पुरानी खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072422906। अपने घर को बेटर बनाओ। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। अब आपको खबरनामा हर रोज रात 9 बजे आपके मोबाइल तक पहुंचेगा। खबरनामे में सीतापुर, लखीमपुर खीरी के साथ उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों की भी होगी बात। आज के खबरनामा में सबसे पहले बात करेंगे समाधान दिवस में डीएम एसपी ने सुनी फरियादें, भूमि विवादों के त्वरित और निष्पक्ष निस्तारण के दिए निर्देश। फिर बात करेंगे बाढ़ तैयारियों का, डीएम एसपी ने लिया जायजा, शारदा किनारे सुरक्षा कार्य समय से पूरा करने के निर्देश। टीकाकरण व्यवस्था पर डीएम की सख्त नजर, बोले कोई भी गर्भवती और शिशु टीकाकरण से वंचित न रहे। और खबरनामा के अंत में जानेंगे यूपी में 12 जुलाई को होगा ग्रीन उत्सव, 35 करोड़ पौधे लगाकर बनेगा नया पर्यावरणीय रिकॉर्ड। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। 12 जुलाई को सीतापुर में लगेंगे 81 लाख पौधे, राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु करेंगे महाअभियान का शुभारंभ। यूपी डिफेंस कॉरिडोर में निवेश के नए अवसर, स्पेन की रक्षा कंपनियों को निवेश का दिया आमंत्रण। 12 जुलाई को लगेगा निशुल्क हड्डी रोग शिविर, विशेषज्ञ डॉक्टर देंगे जोड़ और रीढ़ रोगों पर परामर्श। नवागत बीईओ सिमी निगार का हुआ स्वागत, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने की शिष्टाचार भेंट। एबीवीपी की नई कार्यकारिणी घोषित, लहरपुर में सनी यादव बने नगर अध्यक्ष। एडीएम ने बाढ़ कटान क्षेत्र का किया निरीक्षण, आपदा से निपटने की तैयारियों की समीक्षा। ललिता गौतम हत्याकांड में पीड़ित परिवार से मिले अखिलेश यादव, आर्थिक मदद और नौकरी का दिया भरोसा। कुशीनगर में सीएम योगी का विपक्ष पर हमला, रवि किशन को लेकर मंच से किया हल्का फुल्का संवाद। खबरें जनपद सीतापुर से। सीतापुर की खबरों में सबसे पहले बात होगी विभिन्न तहसीलों में आयोजित थाना समाधान दिवस की। सीतापुर में आयोजित थाना समाधान दिवस पर डीएम डॉक्टर राजा गणपतियार और एसपी अंकुर अग्रवाल ने थाना सकरन में जनसुनवाई की। दोनों अधिकारियों ने भूमि विवादों सहित अन्य शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए राजस्व एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीमों को मौके पर जाकर निष्पक्ष जांच और त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जनसुनवाई में किसी भी प्रकार की लापरवाही या शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी तथा पीड़ितों की समस्याओं का पारदर्शी और संवेदनशील तरीके से समाधान सुनिश्चित किया जाए। इस दौरान एसडीएम बिस्वा आकांक्षा गौतम सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। सीतापुर डीएम डॉक्टर राजा गणपतियार और एसपी अंकुर अग्रवाल ने तहसील बिस्वा के ग्राम मेउड़ी छुलहा और श्रीरामपुरवा का दौरा कर बाढ़ तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने शारदा नदी किनारे सिंचाई विभाग द्वारा कराए जा रहे स्टड निर्माण कार्य की गुणवत्ता और प्रगति का निरीक्षण किया तथा सभी सुरक्षा कार्य समय से पूरा करने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और हर स्थिति में प्रशासन के साथ होने का भरोसा दिलाया। निरीक्षण के दौरान अधिशासी अभियंता विशाल पोरवाल और एसडीएम बिस्वा आकांक्षा गौतम सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। ब्लॉक लहरपुर के प्राथमिक विद्यालय रंगवा में आयोजित वीएचएसएनडी सत्र का डीएम डॉक्टर राजा गणपतियार ने औचक निरीक्षण किया। उन्होंने एएनएम से जनसंख्या, ड्यू लिस्ट, एचआरपी रजिस्ट्रेशन, वैक्सीनेशन किट और आइस बॉक्स की जानकारी ली। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री से पुष्टाहार वितरण एवं तैयारियों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि कोई भी गर्भवती महिला या शिशु टीकाकरण से वंचित न रहे। आशा कार्यकर्त्रियों को भी जिम्मेदारी से कार्य करने के निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान सीएमओ डॉक्टर सुखरंजन समद्दर भी मौजूद रहे।
उत्तर प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन तथा नगर विकास विभाग पी गुरुप्रसाद 12 जुलाई को प्रदेश में आयोजित 35 करोड़ पौधरोपण अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए नोडल अधिकारी के रूप में सीतापुर भ्रमण करेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वह 11 जुलाई को सीतापुर से प्रस्थान कर शाम 5:30 बजे सीतापुर पहुंचेंगे तथा लोक निर्माण विभाग अतिथि गृह में जिला वृक्षारोपण समिति के साथ बैठक करेंगे। बैठक में डीएम डॉक्टर राजा गणपतियार सहित संबंधित अधिकारी पौधरोपण लक्ष्य, रणनीति और तैयारियों की समीक्षा करेंगे। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में 12 जुलाई को वृहद पौधरोपण महाअभियान के तहत पूरे जिले में 81 लाख पौधे लगाए जाएंगे। वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 उठो बढ़ो हाथ मिलाओ मां के नाम पेड़ लगाओ कार्यक्रम का शुभारंभ शहर में वैदेही वाटिका के निकट मिलिट्री फार्म से नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु सुबह 9 बजे करेंगे। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला, एमएलसी पवन सिंह चौहान, शिक्षक एमएलसी उमेश द्विवेदी, स्नातक एमएलसी इंजीनियर अविनीश कुमार सिंह की मौजूदगी रहेगी। डीएफओ नवीन खंडेलवाल ने बताया कि इस महाअभियान में सबसे अधिक पौधरोपण ग्राम विकास विभाग करेगा, जबकि वन विभाग 21 लाख पौधे लगाएगा। इसके अलावा कई अन्य विभाग भी अभियान में भाग लेंगे। पूरे दिन आम, अमरूद, आंवला, सागौन, पीपल, पाकर और बरगद समेत विभिन्न प्रजातियों के पौधे रोपे जाएंगे। डीएफओ नवीन खंडेलवाल ने बताया कि अभियान के तहत सीतापुर, लहरपुर और मिश्रिक में ऊर्जावान, चरक वन, कपिवन और मिशन छाया जैसी विशेष थीम पर पौधरोपण किया जाएगा। चरक वन में औषधीय पौधे, कपिवन में बंदरों के लिए फलदार पौधे, मिशन छाया के तहत छायादार वृक्ष और ऊर्जावन में बहुउपयोगी पौधों का रोपण होगा। वहीं एक पेड़ मां के नाम अभियान के माध्यम से आम जन की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। प्रशासन का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ते हुए जिले में हरियाली बढ़ाना और पौधरोपण को जन आंदोलन का रूप देना है। मैड्रिड स्थित भारतीय दूतावास और सीईओई स्पेन द्वारा आयोजित रक्षा कार्यालय में यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एवं यूपीडा ने सहभागिता की। अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त दीपक कुमार और मुख्य महाप्रबंधक कर्नल संजय सिंह ने निवेश, औद्योगिक नीतियों और विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर की जानकारी दी। बताया गया कि कॉरिडोर में अब तक 191 एमओयू, 39,654 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव और 60,000 से अधिक रोजगार की संभावना है। स्पेनिश रक्षा कंपनियों को उत्तर प्रदेश में विनिर्माण, अनुसंधान और संयुक्त उपक्रम स्थापित करने का आमंत्रण दिया गया। मोहाली क्षेत्र के ग्राम भुड़िया से 2 अगस्त को द्वितीय तूफानी डाक कांवड़ यात्रा निकलेगी। विधायक शशांक त्रिवेदी कांवड़ियों का तिलक, पुष्पवर्षा और हरी झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना करेंगे। कार्यक्रम में गन्ना समिति चेयरमैन धीरेन्द्र प्रताप सिंह और ब्लॉक प्रमुख मिथिलेश यादव भी मौजूद रहेंगे। श्रद्धालु राजघाट से गंगा जल लेकर कारेदेव बाबा तीर्थ स्थल पहुंचेंगे और भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे। यात्रा का समापन 3 अगस्त को होगा। मार्ग में जलपान, विश्राम और स्वागत की विशेष व्यवस्था की गई है। मिश्रिक नैमिषारण्य नगर पालिका क्षेत्र में पहली बारिश के बाद रन्नूपुर, चंदूपुर, सीताकुंड और खाकी सराय समेत कई वार्डों में जलभराव हो गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नालों की सफाई नहीं कराई गई और नवनिर्मित नालों का निर्माण भी सही ढंग से नहीं हुआ। हालात ऐसे बने कि नागरिकों को रात में स्वयं फावड़ा लेकर नालों की सफाई करनी पड़ी। अभिषेक त्रिपाठी, मुन्ना सिंह, राजेंद्र, सुरेश, आदर्श और आशीष सहित अन्य लोगों ने नगर पालिका से तत्काल सफाई और स्थायी जल निकासी व्यवस्था की मांग उठाई। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने जीएसटी के 9 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर सीतापुर के हुसैनगंज स्थित वंश एडिबल्स प्राइवेट लिमिटेड यानी कच्ची घानी सरसों तेल इकाई को वित्तीय वर्ष 2025 से 2026 में समय से जीएसटी रिटर्न दाखिल करने और कर जमा करने के लिए प्रोत्साहन सम्मान प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। यह सम्मान करदाताओं में समयबद्ध टैक्स भुगतान और पारदर्शी कर व्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दिया गया। संस्था ने इसे ईमानदार कर अनुपालन और उद्योग जगत के लिए प्रेरणादायक उपलब्धि बताया। सीतापुर में पर्यावरण संरक्षण और हरित क्षेत्र बढ़ाने के उद्देश्य से आंबाघाट फेड फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ने कृषि विभाग के सहयोग से वृक्षारोपण एवं पौध वितरण कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण का सामूहिक संकल्प भी दिलाया गया। कार्यक्रम में अध्यक्ष आकाश अवस्थी, निदेशक प्रियंका अवस्थी, दिलीप कुमार त्रिपाठी, संतराम शोभित कुमार शुक्ला और अखिलेश कुमार मौर्य सहित किसान मौजूद रहे।
सीतापुर के अग्रवाल पब्लिक इंटर कॉलेज में आयोजित सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि भाजपा नेता एवं समाजसेवी सागर गुप्ता ने हाई स्कूल टॉपर्स को प्रशस्ति पत्र, नगद पुरस्कार और उपहार देकर सम्मानित किया। उन्होंने विद्यार्थियों को मेहनत, अनुशासन और निरंतर प्रयास से सफलता प्राप्त करने का संदेश दिया। कार्यक्रम में डॉक्टर RK वर्मा ने अतिथि का स्वागत किया, जबकि प्रधानाचार्य जावेद कमर ने स्मृति चिन्ह भेंट किया। विद्यालय की प्रबंधिका मंजू जिंदल के मार्गदर्शन में आयोजित समारोह में शिक्षक, छात्र छात्राएं और अभिभावक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। हरगांव की लहरपुर रोड स्थित निर्माणाधीन नाले में करीब 5 से 6 हजार आयरन गोलियां मिलने पर डीएम डॉक्टर राजा गणपति आर ने जांच के निर्देश दिए। सीएमओ के निर्देश पर डॉक्टर नीरज गोयल के नेतृत्व में डॉक्टर रवि भार्गव, राहुल श्रीवास्तव, अरुण कुमार राणा, पंकज कुमार राजन तथा डॉक्टर अनिल कुमार त्रिपाठी की टीम ने गोलियां कब्जे में लेकर जाँच शुरू की। बताया गया कि ये गोलियां विद्यालय में बच्चों में अनीमिया रोकथाम के लिए वितरित की जाती हैं। बैच नंबर के आधार पर आपूर्तिकर्ता की जाँच जारी है। उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ मेथरेटा के अध्यक्ष मुकेश दीक्षित और मंत्री मनोज कुमार विमल के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने खंड शिक्षा अधिकारी सिमी निगार से शिष्टाचार भेंट की। बैठक में विद्यालयों की समस्याओं, शिक्षा की गुणवत्ता और शिक्षकों के सहयोग पर विस्तार से चर्चा हुई। पदाधिकारियों ने बीईओ के सकारात्मक दृष्टिकोण और सहयोगात्मक कार्यशैली की सराहना करते हुए बेसिक शिक्षा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की उम्मीद जताई। इस अवसर पर पवन शुक्ला, संदीप यादव, लोकेंद्र कटारा, सुनील यादव, आरती श्रीवास्तव और सियालाल, राशिद हुसैन सहित अन्य शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित रहे। बीरमपुर के RJJ एजुकेशन पॉइंट में कक्षा 3 से 8 तक आयोजित अंग्रेजी लेखन प्रतियोगिता का परिणाम घोषित किया गया। विभिन्न कक्षाओं में आस्था राज, मानवी, जानवी, पीयूष राठौर, अर्पिता यादव और रत्ना ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। विद्यालय प्रबंधक कुलदीप जायसवाल और प्रधानाचार्य पूनम जायसवाल ने विजेताओं को बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में उप प्रधानाचार्य अरुणिमा श्रीवास्तव, व्यवस्थापक रूपेश प्रिंस तथा शिक्षक शिक्षिकाओं ने प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया और नियमित अभ्यास पर जोर दिया। हरगांव सहकारी गन्ना विकास समिति में आयोजित गोष्ठी में मुख्य अतिथि कारागार राज्य मंत्री सुरेश नाही ने किसानों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना और किसान मानधन योजना की जानकारी दी। उन्होंने सीमित प्रीमियम में अधिक सुरक्षा का लाभ उठाने की अपील की। साथ ही यूरिया वितरण व्यवस्था, ऑनलाइन गन्ना सर्वे और रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग पर भी जोर दिया। कार्यक्रम में दिनेश मिश्र, चेयरमैन गफ्फार खां, शरद सिंह, दिलीप सिंह, मनोज कुमार सहित बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे। ब्लॉक पिसावा के ग्राम पाताभोज स्थित हनुमत धाम मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच प्राण प्रतिष्ठा समारोह आयोजित हुआ। पंडित राजकुमार मिश्रा ने विधि विधान से मूर्ति पूजन एवं प्राण प्रतिष्ठा संपन्न कराई। इसके बाद कन्या भोज और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अनिल सिंह, राम बाबू सिंह चौहान, बबलू सिंह, मुनेश मिश्रा, सौरभ सिंह, सुशील सिंह, ज्ञानेंद्र सिंह, धर्मेश्वर, आजाद प्रधान, हीरालाल, बबलू शर्मा, धर्मवीर सिंह और सुमित मौर्य सहित सैकड़ों श्रद्धालुओं ने सहभागिता कर धार्मिक आयोजन को सफल बनाया। सीतापुर में प्रदेश खत्री सभा सेवा डिवीजन एवं खत्री महिला सभा के संयुक्त तत्वाधान में खत्री महिला सभा सीतापुर की अध्यक्ष निर्मला मेहरोत्रा के सहयोग से 12 जुलाई को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक विजय लक्ष्मी नगर स्थित सेवता सुपर स्पेशलिटी ट्रामा एंड बर्न हॉस्पिटल में निःशुल्क आर्थोपेडिक कैंप आयोजित होगा। कैंप में HCG हॉस्पिटल्स अहमदाबाद के वरिष्ठ जोड़ प्रत्यारोपण सर्जन डॉक्टर श्रीकुंज पटेल घुटने, कूल्हे, कंधे, लिगामेंट व रीढ़ की समस्याओं पर परामर्श देंगे। साथ ही वरिष्ठ फिजियोथेरेपिस्ट लखनऊ डॉक्टर वैभव अग्निहोत्री एवं सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट सीतापुर डॉक्टर मनीष वर्मा भी मरीजों को विशेषज्ञ सलाह देंगे। लखीमपुर खीरी के मोहम्मदी के रहने वाला शफीकुल्ला के पुत्र इमरान ने SP अंकुर अग्रवाल को शिकायती पत्र देकर थाना सिधौली पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि 8 जुलाई को उनके भाई फुरकान के साथ मारपीट, अपहरण तथा 2,50,000 रुपये और 2 मोबाइल लूटने की घटना हुई, लेकिन पुलिस ने दर्ज अपराध में लूट की धाराएं शामिल नहीं की। शिकायत में उप निरीक्षक हरिश्चंद्र यादव पर कार्रवाई के नाम पर 5,000 रुपये लेने और बाद में 1 लाख रुपये मांगने का आरोप लगाया गया। इमरान ने हनीफ, पंकज, गुफरान समेत नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी और निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है।
सीतापुर में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कोतवाली देहात पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। सीओ नेहा त्रिपाठी के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक अमर सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान मिर्दही टोला के रहने वाले मुन्ना खान के पुत्र लबी उर्फ शहनवाज को एक अवैध शस्त्र और एक जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ लखनऊ और सीतापुर में चोरी, नकबजनी, अवैध मादक पदार्थ और शस्त्र रखने के कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को न्यायालय भेज दिया। कार्रवाई में उप निरीक्षक रामवृक्ष, कांस्टेबल शुभम कुमार, अजीत सिंह और सचिन कुमार शामिल रहे। सीतापुर के ब्लॉक मछरेटा में नवागत खंड शिक्षा अधिकारी सिमी निगार ने शनिवार को राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के पदाधिकारियों से शिष्टाचार भेंट कर उनका स्वागत किया। ब्लॉक अध्यक्ष देवर्षि प्रताप सिंह के नेतृत्व में बीआरसी कार्यालय पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने पुष्पगुच्छ भेंट किया, जबकि संगठन की वरिष्ठ महिला उपाध्यक्ष सीमा ने माल्यार्पण कर उनका अभिनंदन किया। उल्लेखनीय है कि बेसिक शिक्षा विभाग ने रिक्त पद पर सिमी निगार को अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। इस अवसर पर जिला महामंत्री कृष्ण मोहन गुप्ता, नीरज गौतम, कीरत कुमार, विवेक, महेंद्र कुमार, रूपेश गुप्ता और अरविंद माली सहित अनेक शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित रहे। ग्राम किशुनपुर की रहने वाली मुन्नी देवी ने डीएम को दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया कि उनकी 16 वर्षीय पुत्री शिवानी को 14 मई को रामजी भारती, रमन मिश्रा, प्रगोद जायसवाल और नीरज भारती बहला फुसला कर ले गए। इस मामले में थाना लहरपुर में 24 मई को मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी या बरामदगी नहीं हुई है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपी प्रभावशाली हैं, इसलिए पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। उन्होंने संदना के चर्चित मानसी हत्याकांड का हवाला देते हुए अनहोनी की आशंका जताई और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग उठाई। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। धरौली की रहने वाली कौशल्या, लल्ली और सरोजनी ने एसपी को दिए गए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया कि श्रीपाल, माखन, सोनू, मोनू, उषा और रामदयाल ने मकान विवाद को लेकर घर में घुसकर हंगामा किया। शिकायत के अनुसार सूचना पर पहुंची पुलिस उमाशंकर को थाने ले गई, जहां क्षेत्रीय दरोगा कांस्टेबल आशीष गुप्ता और रंजीत पर मारपीट तथा मकान का ताला खुलवाकर उषा को कब्जा दिलाने का दबाव बनाने का आरोप लगाया गया। पीड़ितों ने पूरे मामले की न्यायिक जांच कर दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग उठाई है। लालबाग चौराहे पर आयोजित भंडारे में करीब 5000 श्रद्धालुओं को कढ़ी चावल, छोले चावल, सलाद और हलवे का प्रसाद वितरित किया गया। आयोजन हर हर महादेव और नंदी जी अमर रहे के जयघोष के बीच संपन्न हुआ। कार्यक्रम में वैश्य समाज उत्तर प्रदेश के लखनऊ मंडल संरक्षक मुकेश अग्रवाल, मंडल अध्यक्ष संदीप कुमार गुप्ता, उपाध्यक्ष सत्य प्रकाश गुप्ता राजू, जिला अध्यक्ष मिंटू अग्रवाल, भाजपा जिला मंत्री आकाश अग्रवाल बजरंगी, राकेश शास्त्री, राकेश मोहित और महेश गुप्ता सहित अग्रवाल सभा के पदाधिकारी मौजूद रहे। लहरपुर के हरगोविंद इंटर कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की नगर इकाई का पुनर्गठन करते हुए नई कार्यकारिणी की घोषणा की गई। चुनाव अधिकारी रमाकांत यादव की देखरेख में हुई बैठक में सनी यादव को नगर अध्यक्ष और अभिजीत गौड़ को नगर मंत्री बनाया गया। इस दौरान छोटेलाल, रमेश मिश्रा, नरेंद्र अवस्थी व राज कपूर नगर उपाध्यक्ष, अतुल अवस्थी विशेष आमंत्रित सदस्य तथा अंकित चौधरी, अंश मिश्रा, करण कुमार, राहुल मिश्रा और शुभम नाग सहमंत्री बने। अन्य दायित्व आराध्य पांडे, अमित वाजपेयी, आदित्य पटेल, सर्वेश, हर्ष पांडे, किशु द्विवेदी, हिमांशी राजपूत, सुधीर वर्मा, स्मृति, सुबी, विपिन कुमार, शिवम कुमार, कौशल, करण नाग, आयुष शुक्ला, अहम मिश्रा, गब्बर सिंह और राहुल मिश्रा कुमार को सौंपे गए। बैठक में हर्षित सिंह, अमित नाग, विकास मौर्य और विकास वर्मा मौजूद रहे। सीतापुर के ब्लॉक कसमंडा कार्यालय से करीब 2 किलोमीटर दूर स्थित थानापट्टी गांव का मुख्य मार्ग लंबे समय से बदहाल है। सड़क पर बने गहरे गड्ढों में कीचड़युक्त पानी भरा रहने से ग्रामीणों और राहगीरों को आवागमन में दिक्कतें हो रही हैं। यह मार्ग हमीरपुर, मोहनापुर, बम्भेरा, भौली और नवागांव सहित कई गाँवों को नेशनल हाईवे से जोड़ता है। इसके बावजूद मरम्मत न होने से लोगों में नाराजगी है। ग्रामीणों का आरोप है कि विभागीय उदासीनता के चलते विकास कार्य ठप है और सरकार की योजनाओं का लाभ क्षेत्र तक नहीं पहुंच रहा।
सीतापुर के एडीएम आयुष चौधरी ने रामपुर मथुरा के अखड़ी बार कटान क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने एसडीएम डॉक्टर अंजलि सिंह से बाढ़ और कटान से निपटने की तैयारियों की विस्तृत जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान तहसीलदार उमाशंकर त्रिपाठी, कानूनगो वीरेंद्र सिंह, प्रभारी निरीक्षक मुकेश वर्मा और ग्राम प्रधान जन्मेजय वर्मा मौजूद रहे। अधिकारियों ने संवेदनशील क्षेत्रों पर लगातार निगरानी करने और किसी भी आपात स्थिति में त्वरित राहत एवं बचाव कार्य सुनिश्चित करने पर जोर दिया। बिस्वा के आरके ग्रैंड होटल में आयोजित समारोह में मंडल विस्तारक शिखा भार्गव ने वर्ष 2026-27 की नई कार्यकारिणी को शपथ दिलाई। सुनीता अग्रवाल अध्यक्ष, विनीता गुप्ता उपाध्यक्ष, निधि सिंगल सचिव, शिवानी अग्रवाल कोषाध्यक्ष, तुलसी गुप्ता आईएसओ और ज्योति अग्रवाल एडिटर बनी। क्लब ने 4 जरूरतमंद छात्रों को स्पोर्ट शूज वितरित किए तथा पुरानी विद्यालय की एक छात्रा की 1 वर्ष की शैक्षिक फीस वहन करने की घोषणा की। इस अवसर पर रेणु मेहरोत्रा, गुंजन सेठ, मीरा सिंघल, एकता गुप्ता और अंजलि राजवंशी सहित अनेक सदस्याएं उपस्थित रहीं। सीतापुर के तंबौर स्थित रामपाल सिंह रामकिशोरी देवी इंटर कॉलेज में पूर्व छात्रों का सफलता सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के पूर्व छात्र रमाकांत प्रताप सिंह, हरगोविंद वर्मा, युवराज और सचिन सिंह को तकनीकी सहायक पद पर चयनित होने पर पूर्व प्रधानाचार्य सोबरन सिंह ने सम्मानित किया। सभी छात्र वर्ष 2017 में इंटर कृषि वर्ग के विद्यार्थी रहे थे। इसके बाद उन्होंने विभिन्न संस्थाओं से बीएससी कृषि की पढ़ाई पूरी की। 2 वर्ष पूर्व आयोजित तकनीकी सहायक भर्ती परीक्षा के परिणाम में चयन होने पर विद्यालय परिवार ने उनकी उपलब्धि पर खुशी जताते हुए उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। सीतापुर के कसमंडा क्षेत्र की जागृति सिंह ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय उत्तर प्रदेश सरकार में कृषि प्राविधिक सहायक पद पर चयनित होकर परिवार और क्षेत्र का गौरव बढ़ाया। जागृति सिंह राजेश कुमार सिंह की पुत्री है। चयन की सूचना मिलते ही परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई और परिजनों ने बेटी को लड्डू खिलाकर इस उपलब्धि का जश्न मनाया। इस अवसर पर चाचा संजय सिंह, प्रियंका सिंह, लीना पांडे, राम खिलावन, राम प्रताप रावत, विनय कुमार सिंह, अजय प्रताप सिंह, सत्यपाल सिंह, लक्ष्मण यादव, सोहनलाल और कल्लू सिंह सहित बड़ी संख्या में लोगों ने जागृति सिंह को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। राष्ट्रीय लोकदल के सीतापुर जिलाध्यक्ष शरद पांडे ने पत्र जारी कर ग्राम विशुनपुर के रहने वाले अभिषेक मिश्रा को सीतापुर का जिला महासचिव मनोनीत किया। नियुक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी के निर्देश, राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी के अनुमोदन तथा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामाशीष राय की सहमति से की गई। पत्र में अपेक्षा जताई गई कि अभिषेक मिश्रा भारत रत्न चौधरी चरण सिंह और चौधरी अजीत सिंह की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय लोकदल की नीतियों को जन जन तक पहुंचाकर संगठन को और अधिक मजबूत करेंगे। सीतापुर के रेउसा थाना क्षेत्र के खरहरा गांव में शनिवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई जब गांव के बाहर स्थित एक निजी विद्यालय के कमरे में कोटेदार सुमित का शव फंदे से लटका मिला। सूचना पर थाना अध्यक्ष हनुमत तिवारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, जबकि फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक के परिजनों ने हत्या कर शव को फंदे से लटकाने की आशंका जताई है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच के आधार पर सभी पहलुओं की निष्पक्ष जांच कर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। सीतापुर के बरसगंज गौ आश्रय केंद्र में छोटे गौ शावकों की सुरक्षा और बेहतर देखभाल के लिए गौ कृपा रसोई एवं पशु सेवा समिति के सहयोग से आधुनिक सुविधाओं से युक्त नवीन टीन सेट का निर्माण कराया गया। बड़े गोवंशों से छोटे बछड़ों की सुरक्षा तथा धूप बरसात से बचाव को ध्यान में रखते हुए समाज सेवियों पीयूष मेहरोत्रा, अशोक अग्रवाल, सुनील अग्रवाल, प्रहलाद महावर, ईशान कपूर, पलाश टंडन, गौरव वाजपेयी, लल्लू गुप्ता और विजय सेठ ने निजी सहयोग से यह कार्य कराया। टीन शेड में पंखे, लाइट, नान, पेयजल और सुरक्षित आश्रय जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। समिति ने सभी सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त किया। अब बात लखीमपुर की खबरों की। सावन माह की कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण और सुरक्षित बनाने के लिए पढ़ुआ थाने में पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। सीओ शिवम कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में कांवड़ यात्रा मार्गों पर यातायात सुरक्षा और सौहार्द बनाए रखने पर चर्चा हुई। थाना अध्यक्ष मोहित पुंडीर ने किसी भी समस्या पर तत्काल पुलिस को सूचना देने को कहा। कांवड़ मार्गों पर मांस मछली की दुकानें बंद रखने का भी निर्णय लिया गया। बैठक में एसआई दधिबल यादव, मोहम्मद जुबैर अहमद, बसंतलाल सरोज, राकेश वर्मा, ताज खान, ओमकार गिरी, रविंद्र मोहन, जयप्रकाश विश्वकर्मा, जसवंत गुप्ता, चम्मू वर्मा और अजीमुल्ला खां सहित कई लोग मौजूद रहे।
लखीमपुर खीरी में प्रेम प्रसंग को लेकर एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां युवती ने प्रेमी से शादी की मांग मनवाने के लिए मोबाइल टावर पर चढ़कर हड़कंप मचा दिया। तिकुनिया कोतवाली क्षेत्र के खैरटिया गांव में जसनगर के रहने वाली पायल अपने प्रेमी करण से शादी की मांग को लेकर 145 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और करीब 3 घंटे की समझाइश के बाद युवती को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया। कोतवाली प्रभारी अवनीश कुमार ने बताया कि मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा है और युवती पूरी तरह सुरक्षित है। कानून व्यवस्था को मजबूत रखने के अभियान के तहत ईसानगर पुलिस ने 2 वारंटियों सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया। थानाध्यक्ष ब्रजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में ईसानगर पुलिस ने दबिश देकर रायपुर के रहने वाले वारंटी ब्रजेश कुमार उर्फ सुंगलू और राहुल को गिरफ्तार करने में सफलता पाई। वहीं शांति भंग की आशंका में महाराज सिंह पुरवा के रहने वाले इंद्रजीत और हेमराज को भी हिरासत में लेकर विधिक कार्रवाई की गई। थानाध्यक्ष ने कहा कि क्षेत्र में अमन चैन बनाए रखना पुलिस की प्राथमिकता है और कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। खमरिया कस्बे में निर्माणाधीन नाले से निकाली गई मिट्टी बरसात में लोगों के लिए मुसीबत बन गई। निर्माणाधीन नाले की मिट्टी मुख्य बाजार की सड़क पर डालने से लगातार बारिश में पूरा रास्ता कीचड़ में बदल गया। इससे स्कूली बच्चों, 2 पहिया वाहन चालकों और राहगीरों को आवागमन में दिक्कतें हो रही हैं। स्थानीय लोगों का कहना है आए दिन लोग फिसलकर चोटिल हो रहे हैं, जबकि दुकानदारों के कारोबार पर भी असर पड़ रहा है। कई शिकायतों के बावजूद जिम्मेदार विभाग और ठेकेदार द्वारा सड़क से मिट्टी नहीं हटाई गई। लोगों ने जल्द सफाई कराकर आवागमन सुचारू कराने की मांग की है। लखीमपुर खीरी की किशोर नगर कॉलोनी में जाम नालियां और सड़कों पर बहता गंदा पानी लोगों के लिए बड़ी परेशानी बन गया है। स्थानीय लोगों ने तत्काल सफाई अभियान चलाने की मांग उठाई और ग्राम पंचायत पिपरिया राजापुर के अंतर्गत किशोर नगर कॉलोनी में लंबे समय से नालियां चौक है, वहीं गंदा पानी सड़कों पर बह रहा। लोगों ने श्री रामनगर, रामनगर, कनौजिया कॉलोनी और पिपरिया गाँव की भी बदहाल सफाई व्यवस्था का मुद्दा उठाया। उन्होंने प्रशासन से विशेष सफाई अभियान, नालियों की सफाई और कीटनाशक छिड़काव की मांग की है। 12 जुलाई को होने वाले वृहद वृक्षारोपण अभियान को सफल बनाने के लिए लखीमपुर खीरी प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। डीएम अंजनी कुमार सिंह ने डीएफओ तापस मिहिर और डीसी मनरेगा अमित परिहार के साथ पौधरोपण स्थलों का निरीक्षण किया। उन्होंने गड्ढों की खुदाई, पौधों की उपलब्धता, सुरक्षा और संरक्षण की समीक्षा करते हुए सभी विभागों को समयबद्ध तैयारी पूरी करने के निर्देश दिए। डीएम ने बताया कि 12 जुलाई को 25 से अधिक विभाग मिलकर 92,08,800 पौधों का रोपण करेंगे। उन्होंने नागरिकों से एक पेड़ मां के नाम अभियान में शामिल होकर पौधरोपण के साथ उसके संरक्षण का भी संकल्प लेने की अपील की। छोटे और सीमांत किसानों को राहत देते हुए कृषि निदेशालय ने उर्वरक वितरण को लेकर नया आदेश जारी किया है। नए आदेश के अनुसार अब छोटे और सीमांत किसानों को भी कम से कम 1 पूरी बोरी उर्वरक उपलब्ध कराई जाएगी। भाकियू के जिलाध्यक्ष कुलवंत सिंह जोशन ने कहा कि संगठन लंबे समय से खाद की कालाबाजारी और छोटे किसानों के साथ हो रहे भेदभाव का विरोध करता है। उन्होंने प्रशासन से सभी उर्वरक बिक्री केंद्रों के नियमित जाँच कराने और आदेश का उल्लंघन करने वाले विक्रेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। उनका कहना है इससे उर्वरक वितरण व्यवस्था अधिक पारदर्शी होगी। लखीमपुर खीरी के थरबरगंज मोहल्ले में अधूरा नाला निर्माण लोगों के लिए बड़ी समस्या बन गया है। नगर पालिका क्षेत्र के थरबरगंज स्थित पंजाब ज्वेलर्स के सामने गली में निर्माणाधीन नाले का काम 4 दिनों से बंद पड़ा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ठेकेदार की लापरवाही से नाला अधूरा छोड़ दिया गया, जिससे गंदा पानी घरों और सड़क पर भर रहा है। जलभराव के कारण आवागमन बाधित होने के साथ संक्रामक बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। वार्ड वासियों ने नगर पालिका प्रशासन से निर्माण कार्य शीघ्र पूरा कर जल निकासी व्यवस्था बहाल कराने और समस्या का स्थायी समाधान कराने की मांग उठाई। अब संक्षिप्त में बात होगी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली पहुंचे सपा मुखिया अखिलेश यादव की। मेरठ के चर्चित ललिता हत्याकांड को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार को दिल्ली में पीड़ित परिवार से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की। कैराना सांसद इकरा हसन परिवार को अपने साथ लेकर पहुंची। अखिलेश यादव ने परिवार को 2 लाख रुपए का आर्थिक सहायता चेक सौंपते हुए सरकार बनने पर परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का आश्वासन दिया। उन्होंने मेरठ एसएसपी अविनाश पांडे पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ अधिकारी जनता के साथ अन्याय और अहंकार का व्यवहार कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को कुशीनगर की जनसभा में हल्के फुल्के अंदाज में गोरखपुर सांसद रवि किशन का जिक्र करते हुए पूछा कि उनकी फिल्म किस किस ने देखी है और कौन उनके साथ काम करना चाहता है। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा कि पहले सांसद विजय दुबे के साथ काम करिए, फिर रवि किशन के साथ भी अवसर मिलेगा। इसके बाद सीएम ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा, जो लोग सत्ता में रहते विकास नहीं कर सके वही आज सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर शनिवार सुबह बड़ा हादसा टल गया, जब फ्लाई दुबई की फ्लाइट लैंडिंग के दौरान बर्ड हिट का शिकार हो गई। पायलट की सूझबूझ और त्वरित निर्णय से विमान को सुरक्षित इमरजेंसी लैंड किया गया। विमान में 163 यात्री और क्रू सदस्य सवार थे। जानकारी के अनुसार दुबई से आने वाली यह फ्लाइट खराब मौसम के कारण करीब 38 मिनट की देरी से लखनऊ पहुंची थी। घटना में सभी यात्री सुरक्षित रहे। मुरादाबाद के भगतपुर टांडा विकासखंड स्थित ग्राम सेहल में जर्जर सड़क और जलभराव से ग्रामीणों का जीवन मुश्किल हो गया। कई शिकायतों के बावजूद समस्या का समाधान न होने पर मामला एक बार फिर लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता के पास पहुंचा। ग्राम सेहल के रहने वाले अशोक कुमार ने बताया कि सेहल चौराहे से हुकुम सिंह के घर तक सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है। उन्होंने बताया, कई बार शिकायत करने के बावजूद स्थायी समाधान नहीं हुआ। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द सड़क की मरम्मत कराकर आवागमन सुचारू करने और जलभराव की समस्या दूर करने की मांग की है। पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने के उद्देश्य से 12 जुलाई को उत्तर प्रदेश में ग्रीन उत्सव का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में इस बार पूरे प्रदेश में 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अभियान को सफल बनाने के लिए राज्य की 2600 से अधिक नर्सरियों से 57 करोड़ 62 लाख पौधे पहले से तैयार किए गए। सरकार का उद्देश्य हरित क्षेत्र बढ़ाने, जलवायु संतुलन मजबूत करने और जन भागीदारी के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण को नई गति देना है। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर 13 जुलाई को इलाहाबाद हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई पर सभी की निगाहें टिकी हैं। राष्ट्रीय अधिकार संघ के संरक्षक अरविंद राठौर की याचिका पर न्यायमूर्ति एस.एस. शमशेरी की सिंगल बेंच में सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग और ओबीसी आयोग से जवाब मांगा था। संघ के प्रदेश अध्यक्ष अंकित गुर्जर ने उम्मीद जताई है कि बड़ा आदेश आएगा। उन्होंने कहा, यदि 13 जुलाई को भी निर्णय नहीं आया तो संगठन महाआंदोलन करेगा। सुनवाई से पहले प्रधानों और भावी प्रत्याशियों की धड़कनें बढ़ गई हैं। विस्तृत खबर के लिए देखिए आई इंडिया। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।